आज का इस एजेंडे में हम बात करेंगे कि हमने इन्फ्लेशन को किस तरह लड़ना है, महंगाई से किस तरह लड़ना है, और अपना जो थोड़ा बहुत महीने के एंड में हम बचा लेते हैं उसके साथ कैसे प्ले करना है। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी हमारी। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, बट ये है कि करना है। जो देखोगे आज उसको ट्राई करना, एटलीस्ट ज्यादा नहीं, 6 महीने करके देख लो, रिजल्ट ना मिला कुछ और कर लेना। अब देखो 2024 से 25 तक हुआ क्या है। बहुत कुछ हो गया इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत कुछ हो गया। एक दर्जन अंडा 24 में 228 का था, 2025 में 323 का है, 35% बढ़ गया। पाउडर्ड मिल्क 23%, क्रेजी। केले, बनाना 17%। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 17 से 35% तक की इन्फ्लेशन हुई है, फूड इन्फ्लेशन। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। मोस्टली हमारा सैलरीड पर्सन है यहाँ पे, तबका कारोबारी है, लेकिन हम सैलरीड पर्सन नॉर्म ज्यादातर जो है हम उन्हीं की बात करते हैं। 10% इंक्रीज सैलरी का बॉस ने दिया है, बहुत रगड़ने के बाद। नॉर्मली यही ट्रेंड है। इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी? 30%। 20% के डेफिसिट में है भाई हम सारे, 20% के डेफिसिट। कोशिश यही है कि अब उस 20% से लड़ना कैसे है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट वर्सेस रियल रिटर्न। रियल रिटर्न्स की अब हम बात करेंगे। इंडिया के बड़े ऐड देखे हमने, एफडी करा लो, एफडी करा लो, एफडी करा लो। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जेड़ा तुसी बैंक च पाके साल का प्रॉफिट लेंदे हो। एनुअल रिटर्न कितना है आजकल 2025 में स्टेट बैंक की तरफ से? 11%। 11% में से जो प्रॉफिट आता है 20% गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, थोड़ा बहुत बच गया। इन्फ्लेशन कितनी थी? 17%। 11% माइनस 17%, बेसिक मैथ अगर आता है तानू तो 6% के डेफिसिट में। फिर हम बात करते हैं, नेशनल सेविंग ने एक निकाला है बहबूद सर्टिफिकेट। वो दे देता है तकरीबन 14 से 15% का रिटर्न, विच इज गुड, बट स्टिल हम थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन स्टिल हिट कर रहे हैं, विच इज अराउंड 1 to 2%। फिर आया नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ये भी एक नई स्कीम है, लेकिन ये ज्यादा फॉरेनर्स जड़ा भरा बाहर होता है ना, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि उनको ये देता है अराउंड 15.5% एंड दैट्स ओनली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो हम जरा इसके ऊपर कम बात करेंगे। आगे हम मूव करते हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। क्रेजी नाम से ही लग रहा है, एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स। रिटर्न्स की बात करें अप्रोक्सीमेटली तो 20 से 24% एक कारोबार ही भाईजान कमा के देता है। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिल रहा है 20 से 24%, और इसको 17 से माइनस करें तो रिजल्ट इज 7% 6% पॉजिटिव। दैट्स गुड, पॉइंट मार्क कर लो, दिस इज गुड। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी केस स्टडी पकड़ लेते हैं किसी की। आजकल सबसे कॉमन नाम क्या रख रही है माए? अहमद अली, नॉर्मली यही चलता है, इन्हीं को पकड़ लेते हैं। अहमद और अली दोनों 60,000 रुपया कमा रहे हैं। अब मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा कि भाई उनका बिजली का बिल कितना है, उनका रेंट कितना है, उनका किस्तें क्या चल रही हैं। वो चीजें जो हैं वो हर बंदे की डिफरेंट है, उसमें जाएंगे तो रिलेटेबल नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, और फिर बहुत सारी मुझे लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज आएंगी। तो लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स फोकस ऑन 60 की भी बात नहीं करता यार मैं। आप जितना भी कमा रहे हो, महीने का कुछ बचा रहे हो, नहीं बचा रहे तो अल्लाह आपका भला करे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बचा रहे हो, ठीक है, तो उसको परसेंटेजेस के हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूं। अपना लो, 6 महीने ट्राई कर लो, सिर्फ 6 महीने, यू विल सी सम गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। जस्ट हैव सम एपेटाइट फॉर 6 months, you'll see good results। अब वो क्या है, कैटेगरीज में बात करेंगे। एक बंदा है जो सिर्फ कहता है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो जो आप महीने का बचा रहे हो, विच इज अराउंड 5,000 6,000 वट एवर, आप कहते हो वो जाया नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अगर वो डूब गया। तो उसके लिए क्या है कि वो बहबूद सर्टिफिकेट में 60% अपने उस बजट की एलोकेशन कर दे, 60% उधर लगा दे, 25% डिजिटल गोल्ड खरीद लो भाई लोग, 25%। अब वो किस तरह खरीदते हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जेन में रखो। 10% तकाफुल हेल्थ कर लो, 5% अपनी किसी एक स्किल के ऊपर लगा लो।
कुछ नया सीखो ना। एआई आ गई है भाई, दुनिया किधर जा रही है, कुछ नया सीख लो। वही चीजें क्या पता ऑब्सोलीट हो जाए, कल को घर बैठना पड़ जाएगा। बेहतर है कोई नई स्किल डेवलप कर लो, सिर्फ 5% लगा लो, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड। एक बंदा है जो कहता है यार मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता हूं, मीडियम लेवल, ठीक है, कहता है कोई बात नहीं अगर, लेकिन याद रखना लो रिस्क लो रिवॉर्ड्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स, मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड्स। तो अगर अच्छा चाहते हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब हम मीडियम की बात करते हैं। मीडियम में आया था जी 50% इन्वेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं अगेन इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोर फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस एक जगह रखना बहुत जरूरी होता है। 20% अपनी किसी फिक्स्ड इनकम पे लगा दो, एफडी जिसको बोलते हैं, उसमें लगा दो ताकि कुछ तो सेफ रहे तुम्हारा। 20% अगेन डिजिटल गोल्ड में, 10% इधर अपनी स्किल में लगाओ। अगेन इन्वेस्ट इन योर स्किल ताकि वो तुम्हारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन सके फॉर अ लेटर स्टेज। हाई रिस्क वो इंसान है जो कहता है कि खेलूंगा तो बड़ा खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। हाई रिस्क में जाना चाहोगे तो हाई रिस्क प्रोफाइल के अंदर आई वुड सजेस्ट टू गो 60% ऑन एग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड देन 20% ऑन डिजिटल गोल्ड, 10% सिर्फ 10% तुम फिक्स्ड इनकम में रखो, और बाकी 10% इस बंदे को चाहिए कि ये जो 10% है, ये 10% वो क्रिप्टो में डाल दे। और दो वेरिएशंस बनाने लगा, ठीक है। एक वेरिएशन ये है कि 60 ऑन म्यूचुअल फंड्स, 20% ऑन डिजिटल गोल्ड, 10% ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड 10% ऑफ क्रिप्टो। बेहतर ये है आप जो 10% फिक्स्ड इनकम में डाल रहे हो, आई विल स्टिल रिकमेंड यू कि वो 10% तुम फिक्स्ड इनकम के बजाय लर्निंग में डालो ताकि तुम्हें एक नई स्किल मिले और वहां से एक और रेवेन्यू स्ट्रीम बनाओ। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है फॉर एनी लेवल ऑफ इनकम जनरेटर। जो भी कुछ लेवल पे इनकम जनरेट कर रहा है उसके लिए ये बेस्ट है फॉर द स्टार्ट। आई होप यू हैव लाइक दिस स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद वीडियोस आएंगी। सब्सक्राइब कर